राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज व्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा है मूड ऑफ सुबह से, इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग तो बनाना है ही, तो शाम से स्टार्ट कर लिया। और मूड ऑफ होने का रीज़न ये है कि सभी का सीटेट का प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, लेकिन मेरा नहीं हो पाया, मेरा शो ही नहीं हो रहा है। कोई इमेज वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है। मैंने आज पूरे दिन झक मारी लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, और लगता है कल कैफ़े वाले के पास जाके ही कराना पड़ेगा, दोबारा से इमेज अपलोड होगी। और बस इसीलिए थोड़ा मूड ऑफ है कि कुछ भी करने जाओ, जब भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी में स्टार्ट होती है तब भी कुछ ना कुछ ऐसा इशू जरूर हो जाता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट हुए बिना रहता ही नहीं है। और अगर कुछ ना हो तो बच्चे तो ज़रूर बीमार होने ही होने हैं, और ऐसा ही अब हुआ है। कोई काम चुपचाप ढंग से हो जाए ऐसा तो कभी मेरी पूरी लाइफ में हुआ ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो रोड़े लगे ही रहने होते हैं। और अभी ये वाला रोड़ा है कि एडमिट कार्ड अभी शो नहीं हो रहा। अभी 1 वीक है एग्ज़ाम को, लेकिन ये है कि अगर पता चल जाए कि सिटी क्या है तो थोड़ा रिलैक्स फील हो, आने जाने का इंसान अपना सिस्टम बिठाए। लेकिन अभी पता नहीं चला है, तो पता नहीं कब तक एडमिट कार्ड मेरा अपलोड होगा और कब तक मुझे पता चलेगा कि कहाँ कौन सी सिटी में जाना है, क्योंकि उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अभी छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, और बस पहले से ही प्री प्लान सब कुछ चलता है। और यहाँ मैं ये शतावर का पौधा लगा रही हूँ। इसे मैं पुराने गमले में लगा रही हूँ क्योंकि रिसाइकल तो हम पढ़ते हैं अपने साइंस में, तो रिसाइकल रीयूज़ बस ऐसे ही चलता रहता है। और आप लोग बताइए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया या फिर आपका भी सेम वही इमेज वेरिफिकेशन वाला इशू आ रहा है? और इस पौधे को लगाते हुए मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी भी तो पौधे जैसी है। हमारे माँ बाप ने बीज बोया और फिर हम में पौधे कोमल, जितना पौधा ये कोमल है ऐसे ही हमारा कोमल बचपन था। और फिर हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा करा, इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कुछ कर सके। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई है कि ना तो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं और ना ही किसी के सामने अपनी सिचुएशन बता सकते हैं। और दुनिया तो आजकल ऐसी हो गई है कि किसी के सामने अपना दर्द भी बताना मतलब नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग हंस के पूछते हैं और फिर नहीं, रो के पूछते हैं और फिर हंस के उड़ा देते हैं। तो बस किसी पे ट्रस्ट करने का मन नहीं करता। सारी दुनिया झाड़ पे छोड़ के देख ली, कोई भला नहीं है इस दुनिया में, सब मतलब के हैं। बस रो के आपका हमदर्द बन के आपके सारे दर्द पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद हंस के ऐसे उड़ाते हैं कि भाई पूछो ही मत, जैसे रोला हो गया। यहाँ मेरे बेटे ने गुल्लक फोड़ दी थी, तो मैं बस काउंटिंग कर रही थी कि कितने पैसे उसके इकट्ठे हो पाए हैं। ये एक्चुअली मेरा ही हाथ लग गया था, तो ये नीचे गिर गई और मिट्टी की तो थी तो टूट गई। और हम भी अपने बचपन में ऐसे ही पैसे इकट्ठे करते थे, पर इतने सारे नहीं हो पाते थे जितने आजकल के बच्चों के पास हो जाते हैं। हमें तो 1-2 रुपया मुश्किल से मिलता था, और इसने देखो कितनी सारी चिल्लर इकट्ठी कर ली। इसके पिछले 6 महीने की चिल्लर है जो इसने इकट्ठी करी है। और साथ में मेरी बेटी को भी इंटरेस्ट आ रहा था कि मम्मा ये क्या कर रही है। ये पैरट वाली गुल्लक थी, तो ये बोल रही थी मेरा तोता टूट गया, मेरा तोता टूट गया। बस ऐसे ही बच्चों को ना बचपन देखते देखते अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, और बस वही सब देखते हैं कि हम टाइम कब गुजर गया कब पता ही नहीं चला। कभी तो हम बच्चे थे, कभी हमारे मम्मी पापा हमें ऐसे ट्रीट करते थे, और अब हम खुद माँ बाप बन चुके हैं और हमारे बच्चे हैं। तो बस वही सब मैं फ़ील करती हूँ जो कभी मेरे माँ बाप फील करते होंगे, और वही सपने मैं सजाती रहती हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे देख के सजाया होगा कि मेरी बेटी मेरी राजकुमारी आगे जाके ये करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन मैं ये क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी ख़राब होती है कि उन्हें जीने का कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हाउसवाइफ को भी रिस्पेक्ट। लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना लाइफ से, जब आप उन्हें अचीव नहीं करते तो आपको कहीं ना कहीं बस दुख रहता है। जब एक लड़की स्टार्टिंग से टॉपर रहती है और स्टार्टिंग से उसके ये सपने होते हैं कि उसे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और फिर उस लड़की की शादी हो जाती है अचानक से, वो भी ऐसी कंडीशंस में जिसकी उसकी कुछ गलती ही नहीं होती। और बस शादी होने के बाद पूरी ज़िंदगी ही जैसे रातों रात चेंज हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और अब मैं कुछ ऐसी हूँ कि मैं किसी को दुख दे के खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद परेशान हो लूँ लेकिन सामने वाले को ना दूँ, और मेरे इसी नेचर की वजह से कई लोगों ने मेरा फ़ायदा भी उठाया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने मेरे को पूरी तरह बेवकूफ़ बनाया, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी जो मैं
सिचुएशन के साथ बेवकूफ़ बनती चली गई। और बस अब जब मैं अपनी लाइफ को पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है यार कितना सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया दूसरों को खुश करने के लिए। और फिर अगर आप उनका एक काम ना करो, एक काम के लिए मना कर दो या फिर उनकी एक बात से सहमति ना दिखाओ, तो आपके सारे अच्छे कर्म बुरे हो जाते हैं और आप दुनिया की सबसे बुरी बहू साबित हो जाते हो, सबसे बुरे इंसान बन जाते हो। तो बस अब डिसाइड कर लिया कि दूसरों की खुशी के लिए खूब जी लिए, कोई भलाई नहीं मिलनी, कुछ नहीं होना, बस अब खुद के लिए लड़ना है, खुद की पहचान बनानी है। भगवान ने 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, इनका फ्यूचर सेट करना है, साथ में अपना फ्यूचर सेट करना है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आप खुद कैपेबल हो ना तो ही लोग आपकी औकात पूछते हैं, वरना बस यही सिचुएशन है, यही हाल है सबका। और हम हाउस वाइफ के साथ तो बहुत बुरी बनती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी ज़िंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है, कब दूसरों की खुशी के साथ जीते जीते हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर बुढ़ापे में ये सुनने को मिलता है तुमने कोई स्पेशल थोड़ी ना किया। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो ज़िंदगी को ना थोड़ा ढंग से जियो, अगर जी रहे होते हैं ऐसे तो बस खाना पीना चलता ही रहता है, मतलब खा पी के सो जाते हैं, उठ जाते हैं, फिर वही घर के काम करो, खा पी के फिर सो जाओ। ये रूटीन तो भाई जानवर भी फॉलो करते हैं ना, तो जानवर से एक उच्च कोटि हम इंसान बनाया है भगवान ने, तो कुछ तो हमें अपना प्रोडक्टिव या फिर कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, ताकि कल को जब हम अपनी लाइफ को देखें तो हमें बस एक उम्मीद, एक आस और एक प्राउड फील हो कि हाँ जिंदगी जी तो ढंग से जी। और यहाँ मैं फटाफट रात का खाना बना रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं ये किचन का काम करके फ्री होंगी तो मेरे को थोड़ा आधा पौना घंटा फालतू मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो कोशिश यही रहती कि शाम को फटाफट खाना बना के सबको खिला के फ्री करा दिया जाए, ताकि मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिल सके। क्योंकि छोटे बच्चों हैं तो कुछ फिक्स नहीं है कि आपका सोने का क्या टाइम होगा, क्या टाइम आपके खाने का होगा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि फटाफट शाम के काम। आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और मैं रोटी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी से मैं पढ़ाई अपनी करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब रात हो चुकी है, तो अब मैं इसको अपने पेट पे सुला रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना रिवाइज़न कंप्लीट करूँगी। और थोड़ी जब ये गहरी नींद में जाएगी तब इसको नीचे सुला दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।